हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू sixpacktami.com। मैं हूं आपका दोस्त अनुज त्यागी। फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं वो कोई सिंपल वीडियो नहीं है, कोई नॉर्मल जो हम लोग वीडियो करते हैं जिसमें हम लोग डाउट और मिथ लेकर आते हैं, ऐसा वीडियो नहीं है। ये वीडियो बात करेगा उसके बारे में जिससे इस चैनल की शुरुआत हुई थी, जिससे कि हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग sixpacktami.com को यूट्यूब के ऊपर लेकर आएंगे। हमारे कुछ व्यूअर्स को ऐसा नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ कि हमारा इससे पहले एक चैनल और था जो हम लोगों ने विड्रॉ किया था। और जब हम लोगों ने विड्रॉ किया था तो हमारे कुछ वीडियोस वहाँ से डिलीट हो गए थे, और इसी वजह से जो हमारे इनिशियल वीडियोस थे ट्रांसफॉर्मेशन के, वो हम लोग आप तक दोबारा नहीं पहुँचा पाए थे। इसलिए फ्रेंड्स हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में हम लोग आपको वो सारी जर्नी तो दोबारा नहीं दिखा पाएंगे जो हम लोगों ने अपने पहले यूट्यूब चैनल पे दिखाई थी, जहां मैंने वीक बाय वीक आपको ये दिखाया था कि मेरी कंडीशनिंग क्या है, मैं क्या क्या अपने ट्रांसफॉर्मेशन में किस किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से मैंने 3 मंथ्स का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने सामने अब देखेंगे ये अचीव किया था। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं कि किस किस तरह से मैंने अपना डाइट प्रोग्राम बनाया था, क्या मेरा सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम था, और किस तरह से मैंने अपना बॉडी फैट परसेंटेज 3 मंथ्स में फ्रॉम 14% टू 8% लेकर आया था। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी जनवरी में। मेरा वेट उस समय 84 के आसपास था, और मेरा बॉडी फैट जो था वो अराउंड 15 के आसपास था, अराउंड 14.8 था। और हमारा टारगेट था, हम लोग टारगेट कर रहे थे कि 3 मंथ्स में एग्जैक्टली 12 वीक्स में आवर टारगेट वाज टू अचीव 6 पैक इन 12 वीक्स विद द यूज़ ऑफ नेचुरल सप्लीमेंट एंड नेचुरल डाइट। पर्पस फ्रेंड्स यही था लोगों को ये दिखाने का कि अगर आपको 6 पैक चाहिए तो उसके लिए आपको स्टेरॉइड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते थे, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी थे ऐसे जिनको ये लगता था कि अगर आप स्टेरॉइड लगाएंगे तो ही आपके 6 पैक निकलते हैं। और मैं उन्हें कह कह के थक गया था कि मैंने आज से पहले भी ट्रांसफॉर्मेशंस करे हैं, अपना भी और अपने क्लाइंट्स का भी, जहाँ मैंने उनको 6 पैक दिए हैं नेचुरली, लेकिन वो नहीं मानते थे। तो इसीलिए यही पॉइंट प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया था, मैं थोड़ा सा बल्की हुआ था और मैंने अपना वेट बढ़ाया था। आई लॉस्ट दोस एब्स, एब्डोमिनल मेरा जो है वॉशबोर्ड की जगह उसके ऊपर फैट आ गया था। और हम लोगों ने इसको इसी तरह से प्लान किया था कि ये लगभग मुझे 3 मंथ्स लगे इसको ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक चीज़ और समझें कि इस ट्रांसफॉर्मेशन से नो डाउट आप मोटिवेट हो सकते हैं। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगा, यहाँ पे आप जो सेलिब्रिटीज़ के ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं उनसे आप मोटिवेट होइए, नो डाउट। लेकिन आप सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ना, ये कोई एब्रप्ट नहीं होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम लोग सुबह उठे और हम लोगों ने तय करा कि हम लोग आज से ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो जो ये मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं ये 3 मंथ्स, 4 मंथ्स या 5 मंथ्स में क्यों हो जाते हैं, मैं इसको आपको एक रीज़न देता हूँ कि हमें पता होता है कि हाँ, हमें 3 मंथ्स में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो हम लोग उसी हिसाब से अपनी बॉडी को थोड़ा सा उसी मोड में डाल के रखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, मुझे पता था कि मुझे जनवरी 1 से अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना जिम भी जाना छोड़ दूंगा और मैं उल्टा सीधा भी खाऊंगा। उसका मतलब ये था कि नो डाउट मैं कुछ उल्टा सीधा अगर उल्टा खा भी रहा था, बिकॉज उल्टा सीधा तो नहीं, हाँ, जो भी मेरे सामने आ रहा था मैं उसमें सब खा रहा था। वो मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम पीरियड था, बिकॉज आई वॉज ईटिंग लाइक हेल। जो भी कार्ब्स फैट मेरे सामने आ रहा था, जो मुझे अच्छा लगता था, मैंने सब खाया। लेकिन आई वॉज मेकिंग श्योर कि आई वॉज डूइंग गुड वेट ट्रेनिंग। बिकॉज सी फ्रेंड्स, क्या होता है कि आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर रहे हो, आप ये चाहते हो कि आप डे 1 से ही आप अपना 100% दे रहे हो। अब यहाँ कुछ लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के कन्फ्यूज़ ना हो जाएं, इसीलिए मैं उनको ये बता रहा हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ये प्लान्ड होते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको ऐसी कोई फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं देना चाहता हूँ कि आप अगर आज से पहले आपने वेट ट्रेनिंग करी ही नहीं है और आप आज अगर ये डिसाइड करते हैं कि आपको आज जिम जाना है, तो आप आज से जिम स्टार्ट करेंगे और मैं जो आपको अभी गाइडलाइंस दूंगा वो फॉलो करके आप 3 मंथ्स में ऐसे दिखेंगे, तो ऐसा नहीं है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी है, कोई भी ट्रेनर है, अगर वो आपको ये दिखाता है कि उसने 3 मंथ्स में, 5 मंथ्स में, 6 मंथ्स में इतनी अच्छी बॉडी बनाई है, फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, वो इसलिए होता है क्योंकि वी हैव प्लान इट आउट इन सच अ वे। दूसरा, इसमें हमारी एक चीज़ आती है मसल मेमोरी, जिसमें क्या होता है कि सिंस आप बहुत टाइम से वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपके मसल्स ऑलरेडी इतने डेवलप होते हैं कि अगर आप वेट ट्रेनिंग कुछ टाइम के लिए छोड़ भी देते हो
या फिर आप अगर एक गेनिंग पीरियड में चले जाते हो जहाँ पे अपने अपने मैक्रोस फॉलो नहीं करे और आपके ऊपर एक्स्ट्रा कैलोरीज की वजह से एक्स्ट्रा फैट आ भी गया, तो आपकी बॉडी एक ऐसे इंसान से जिसने आज तक वेट ट्रेनिंग करी ही नहीं है उससे जल्दी दोबारा शेप में आ जाएगी। फ्रेंड्स, ये उनके साथ अक्सर होता है जो काफ़ी टाइम से वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब जैसे मैं अगर अपना ही एग्जांपल लूँ, तो मुझे वेट ट्रेनिंग करते हुए करीबन 8 से 10 साल हो चुके हैं। मैंने इससे पहले भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन कई बार करे हुए हैं। तो अगर मैं बात करूँ कोई ऐसे इंसान जो फर्स्ट टाइम अपना ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, या जब मैंने भी अपना फर्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन किया था, तो मुझे बिलीव मी गाइस कम से कम 18 महीने लग गए थे। आई वॉज़ वेरी थिन। मैंने वेट पुट ऑन किया था और फिर उसके बाद फैट हटाया था अपने बॉडी से, तो मुझे लगभग उस टाइम पीरियड को 18 महीने लगे थे। लेकिन इस बार मैंने 3 मंथ्स में अगर किया है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी मसल मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि मैं अगर अपना ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ तो मुझे कम टाइम लगता है, तकरीबन 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन मेरा हो सकता है। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो आप ये फ़ोटो अपने सामने देखेंगे अब, इसमें मैंने कोई भी पानी नहीं छोड़ा है, कोई सॉल्ट नहीं छोड़ा है, जो अक्सर फ़ोटोशूट से पहले होता है। मैंने भी ये चीज़ की हुई है, पानी और सॉल्ट छोड़ने वाली। अब जो अपने सामने आप पिक देख रहे हैं, ये मेरी लास्ट टू लास्ट ईयर की पिक है। मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया था और मैंने यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इतना ज़्यादा रिप्ड हूँ। कुछ लोगों को तो ये भी लगा था कि मैंने स्टेरॉइड यूज़ करें, लेकिन मेरा एक तो इतना हाई मेटाबॉलिज्म है, मैं एक्टोमॉर्फ हूँ, तो मेरे लिए लीन होना इज़ ईजी। मेरे सिक्स पैक ईजिली आ जाते हैं कंपेरेटिव टू अदर पीपल हु आर एंडोमॉर्फ। तो मैं अगर पानी और सॉल्ट छोड़ देता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता हूँ। तो अगर इस फोटो की हम लोग बात करें, आप देखेंगे कि मैं कितना ज़्यादा वैस्कुलर हूँ। वो इसलिए है क्योंकि मैं एकदम ड्राई हो गया था। मैंने 1 वीक के लिए अपना पूरा सॉल्ट, पूरा वाटर छोड़ दिया था। उसका गाइज एक फेज़ होता है, एज इन उसका एक करने का तरीका होता है, जिसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो करूँगा कि अगर आपको फ़ोटोशूट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो किस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक कंपैरिजन दिखा रहा हूँ कि अगर आप सॉल्ट और वाटर छोड़ते हैं तो आप कितने ड्राई हो जाते हैं, और अगर आप सॉल्ट और वाटर नहीं भी छोड़ते हैं तब भी आपके सिक्स पैक दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आप थोड़े बहुत ड्राई नहीं है, यानी कि आपका थोड़ा सा फिनिशिंग टच आपको शायद दिखाई नहीं दे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने क्या किया था इस ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन में। हम लोगों ने किस तरह से मेरी डाइट प्रोग्राम करी थी और क्या क्या सप्लीमेंट हमने यूज़ करे थे। फ्रेंड्स, जो मैंने, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है कि किस तरह से आपको अपना डाइट प्रोग्राम बनाना है, तो मैं उसका लिंक आपके सामने यहाँ पे ऊपर आप देख रहे होंगे, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि आपको किस तरह से अपना डाइट प्रोग्राम बनाना है। उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए मैंने अपना डाइट प्रोग्राम बनाया। आई वॉज इन अ कैलोरी डेफिसिट ऑफ 500 कैलोरी इन एवरी वीक। तो मेरा जैसे जैसे वेट कम होता गया, मैंने वैसे वैसे अपना डाइट प्रोग्राम चेंज करा और मैंने 500 कैलोरी हर बार उसमें कम रखी, और वैसे ही ग्रेजुअली मेरा वेट कम आता गया। और फ्रेंड्स, अगर इसमें बात करें कि क्या रेशो था, मैंने एकदम हेल्दी डाइट में फ्रेंड्स ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया। देखो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा पॉइंट ये आता है कि मे बी शायद अगर हम एंडोमॉर्फ्स की बात करें, यानी कि जो स्टार्टिंग से ही काफ़ी ओबीस रहे हैं, मे बी शायद ये मैक्रो उनके लिए सबसे अच्छा नहीं हो। बट बीइंग एन एक्टोमॉर्फ, मेरी कार्ब सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा होगी, यानी कि मैं उनमें से हूँ कि मैं अगर काफ़ी ज़्यादा कार्ब्स खा भी लूँ तो मैं मोटा नहीं होता। अगर आपने देखा होगा, आपके भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो बाहर उल्टा सीधा खाते हैं, तब भी उनको इतना जल्दी वेट गेन नहीं होता, तो मैं उनमें से हूँ फ्रेंड्स। दूसरा, आई यूज़ टू वर्कआउट लाइक हेल्थ। सो मेरे, अगर मैं सिर्फ 500 कैलोरी के डेफिसिट में भी था, आई हैव गुड रिजल्ट्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर का भी रोल आता है और जेनेटिक्स का भी रोल आता है। सो फॉर मी, गेटिंग लीन माइट बी ईजियर फॉर समवन हु इज़ एन एंडोमॉर्फ। सो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि बताया, मैंने लगभग 500 कैलोरी का अपना डेफिसिट रखा था, और ये मैंने पूरा 12 वीक्स के लिए किया है फॉलो। और अगर मैं इसमें बात करूँ, मैंने चिकन बहुत कम यूज़ किया, बिकॉज चिकन में लगभग लास्ट ईयर तक छोड़ चुका था, और मेरा स्केड्यूल भी कुछ ऐसा होता है कि मैं ज़्यादातर कुक्ड फूड नहीं खा पाता। आई एम ईदर वर्किंग और आई एम स्टेइंग समवेयर आउटसाइड। सो मेरा मैक्सिमम जो प्रोटीन इंटेक था वो नेचुरली की जगह सप्लीमेंट से आ रहा था। लेकिन मैं यहाँ पे सप्लीमेंट्स के लिए बोलूँगा कि मैं इसलिए सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहा था बिकॉज आई कुड नॉट हैव दैट प्रोटीन नेचुरली। तो अगर आप नेचुरली ले सकते हैं तो आपको उससे ज़्यादा अच्छे आएंगे रिजल्ट। तो इसलिए आप प्लीज़ जितना हो सके नेचुरल प्रोटीन लें। हालांकि मैंने सिर्फ सप्लीमेंट में प्रोटीन ही यूज़ किया था, और एज इन जो मेरे मैक्रोज हैं, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, उसमें से सिर्फ मैंने प्रोटीन सप्लीमेंट किया था। आई वॉज हैविंग गुड कॉम्प्लेक्स कार्ब, जिसमें कि हम बात करते हैं स्वीट पोटैटो, ब्राउन राइस, व्हीट पास्ता, 100% होल व्हीट ब्रेड। मैंने ये यूज़ करा अपने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। और फैट्स के लिए आई यूज़ टू हैव एग योक और पीनट्स, तो और नट्स बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ मैंने अपना जो है मैक्रो रखा था, कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन का। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स की कि मैंने कौन कौन से सप्लीमेंट यूज़ करे थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वे प्रोटीन वॉज द बेसिक
उसके बाद मैंने आई यूज़ क्रेटीन मैंने स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करा था। और इसके अलावा आई वाज यूजिंग ब्रांच एंड अमीनो एसिड, और आई वाज आल्सो यूजिंग सिट्रुलिन मेलेट, उससे आपकी सोरनेस कम हो जाती है। और इसके अलावा आई वाज आल्सो हैविंग ओमेगा फिश ऑयल, बिकॉज कुछ अगर कहीं से भी फैट अगर मुझे लगा थोड़ा बहुत कम हो सकता है, तो इसलिए आई वाज आल्सो supplementing with omega fish oil. So friends, this was the only small list of supplement that I was using and I recommend to other as well. एकदम बेसिक अगर आप सप्लीमेंट लो तो उससे भी आपका अच्छा खासा फैट लॉस होता है। हालांकि अगर आपके पास बजट है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ एल कार्निटीन एंड पीपल ऑल्सो यूज़ CLA एंड ऑल, बट मेरे ख्याल से वो एक ऑप्शनल सप्लीमेंट है। अगर आपके पास बजट है तो आप वो यूज़ करें, लेकिन अगर आप ये बेसिक सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं देन ऑल्सो इट्स फाइन। अब फ्रेंड्स, तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन सप्लीमेंट से और डाइट से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और जिसके बगैर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, ना मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, ना किसी सेलिब्रिटी का ट्रांसफॉर्मेशन, किसी का भी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है ही नहीं फ्रेंड्स, वो चीज़ होती है कमिटमेंट। आप ये देखो कि अगर मैं जहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ, आपने भी अपनी लाइफ में कई बार ऐसा सोचा होगा कि यार मैं अब जिम ज्वाइन करूँगा, मैं अब बॉडी बनाऊँगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो पूरा नहीं हो पाता है। अब वो पूरा इसलिए नहीं हो पाता है बिकॉज आप आधी जंग यहाँ से हार जाते हो। मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने जनवरी 1 को ये डिसाइड किया था कि आई एम गोइंग टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ इन 12 वीक्स, वी वर शूटिंग फॉर द यूट्यूब चैनल, और मेरा यूट्यूब चैनल आएगा ये इसी के ऊपर डिपेंडेंट था कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे पता थी कि यार अगर यूट्यूब चैनल मुझे लेकर आना है तो आई हैव टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। और मैं इस चीज़ के लिए इतना सीरियस था कि आई डिड नॉट मिस माई जिम। वैसे तो मैं वैसे भी अपना जिम हार्डली कभी मिस करता हूँ, लेकिन इन 12 वीक्स के पीरियड में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैंने अपना जिम मिस करा हो। एंड दैट टू आई यूज टू वर्कआउट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 hours अ डे। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैं अपने रिलेटिव के यहाँ गया हुआ था। देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड मलौट इन पंजाब। उस दिन संडे था। अब मलौट एक छोटा शहर है, तो वहाँ पे संडे के दिन कोई जिम नहीं खुला था। मलौट के पास एक जगह है भटिंडा। तो मलौट से भटिंडा मेरे ख्याल से वन साइड पड़ता है, शायद 60 किलोमीटर्स के आसपास। तो भटिंडा में देयर वाज गोल्ड जिम। अब मुझे था कि शायद मे बी अगर हम लोग वहाँ ट्राई करें तो शायद गोल्ड जिम खुला होगा। तो हम लोगों ने वहाँ फ़ोन करा, तो टाइम मेरे ख्याल से आसपास 12 बजे के आसपास हो रहा था। और गोल्ड जिम ने कहा कि सर आज संडे तो हमारा जिम सिर्फ 2 बजे तक खुलता है, और 12 बज रहे थे उस समय। तो मेरे भाई ने बताया मुझे कि यार अनुज देख 12 बज रहे हैं, वो कह रहे हैं 2 बजे तक जिम खुला है और यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। सो द काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन दैट आई हैड टुवर्ड्स माई ट्रांसफॉर्मेशन वॉज सो मच। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार इवन इफ आई वर्कआउट फॉर हाफ एन आवर, आई डोंट नो, आई हैव टू हिट द जिम। गाइज मैं 60 किलोमीटर्स के लिए मैंने ड्राइव करा। मे बी मैं हो सकता था मैं ये सोच लिया था कि नहीं यार एक दिन की तो बात है, या फिर सिर्फ अगर हाफ एन आवर के लिए आई ड्राइव फॉर 60 किलोमीटर्स और इतना टाइम वेस्ट होगा। लेकिन नहीं, मेरे लिए माई ट्रांसफॉर्मेशन वॉज माई प्रायोरिटी कि अगर मुझे ये चीज़ अचीव करनी है तो करनी है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे 60 किलोमीटर ट्रैवल करना है। वो अगर मुझे ये बोलता है ना कि शायद कि 100 किलोमीटर दूर है, मैं तब भी आई वॉज सो मच कमिटेड कि नहीं, मुझे अगर आज वर्कआउट करना है तो मुझे वर्कआउट करने से कोई नहीं रोक सकता। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो इसी तरह का पागलपन आपको चाहिए, वरना ट्रस्ट मी ये कमिटमेंट आप लूज कर बैठोगे। अगर आपने एक बार ये सोचा है ना कि यार एक दिन के वर्कआउट से कुछ नहीं होता, या फिर आप एक दिन की डाइट को सोचोगे यार नहीं एक दिन की डाइट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रेंड्स वो जब आपके 90 डेज़ पूरे होंगे, आपके 3 मंथ्स पूरे होंगे, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपके रिजल्ट भी थोड़े बहुत लैक करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई एम रियली होपफुल कि आप मेरे इस एग्जाम्पल से आपको थोड़े सीखने को मिलेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि आप रोज़ 120 किलोमीटर ड्राइव करिए अपने जिम के लिए, बट हाँ मैंने ही किया था, मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा भाई मुझे आज भी, मेरी वाइफ भी मुझे आज भी इस बात को लेके काफ़ी वो करते हैं कि यार आपने जो है इतनी कमिटमेंट दिखाई। सो फ्रेंड्स, ये जो आप अपने सामने आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा, ये इसी तरह की कमिटमेंट का रिजल्ट था। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये भी सोच रहे हैं ना कि यार कुछ लोग इंजेक्शन लगाते हैं और उसकी वजह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फ्रेंड्स दे ऑल्सो शो कमिटमेंट। सिर्फ इंजेक्शन से बॉडी नहीं बनती। और फ्रेंड्स, मैंने जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने दिखाया, इट्स अ नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरली पॉसिबल नहीं है, आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं sixpacktummy.com, वेयर आई हैव ट्रांसफॉर्म माई क्लाइंट एंड दे हैव अ फिजिक लाइक दिस। और फ्रेंड, जैसे बहुत सारे लोग हैं, अगर आप जहाँ तक नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन की आप बात करते हैं, आप देखोगे इतने सारे एथलीट्स हैं, बॉक्सर्स होते हैं, तो आपको क्या लगता है वो सब लोग इंजेक्शन लगाते हैं? ऐसा नहीं है। हाँ, मे बी शायद आप ये बोल सकते हैं कि बॉडी बिल्डिंग के लिए पीपल यूज़ इंजेक्टेबल्स, पीपल यूज़ स्टेरॉइड्स। सो फ्रेंड्स, आई एम रियली होपफुल कि आपको मेरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी से थोड़ी बहुत
मोटिवेशन मिली होगी और आप भी इसी तरह की कमिटमेंट और डेडिकेशन दिखाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, डाइट के लिए आप हमारा डाइट प्रोग्राम का वीडियो चेक कर सकते हैं। इंडिविजुअली भी हम लोग सारे सप्लीमेंट्स कवर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सप्लीमेंट आपको यूज़ करने हैं। मैंने जो सप्लीमेंट यूज़ करे मैंने आपको बता दिए, आपको यूज़ करने हैं नहीं करने वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उन सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। हम ऐसे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फ्रेंड्स, इट्स अनुज सेइंग गुड बाय टू यू। बाय बाय, गुड बाय।